समाजवादी के लोगों को थोड़ी बुला रहे हैं हम तो उन्हें बुला रहे हैं जिनको आज तक हक और इंसाफ नहीं मिला। मुझ पे क्यों नहीं हमला कर रहे, आप पे क्यों नहीं कर रहे, ओवैसी पे क्यों कर रहे हैं, अखिलेश की कोठी पे क्यों नहीं कर रहे, बहन मायावती की कोठी पे क्यों नहीं कर रहे, नीतीश की कोठी पे क्यों नहीं कर रहे, तेजस्वी यादव की कोठी पे क्यों नहीं कर रहे, चिराग पासवान की पे क्यों नहीं कर रहे, केजरीवाल की कोठी पे क्यों नहीं कर रहे। तो मैं भी खरीद लूँ 20,000 का, मुझे नौकरी दे दो, लैपटॉप की जरूरत ही ना पड़ेगी, मुझे सरकारी नौकरी दे दो, मेरे घर में 4 पड़े हुए, एक को नौकरी दे दो तो मैं पड़ोसियों को लैपटॉप दिलवा दूंगा। जिम्मेदारी नहीं, चपरासी तुम नहीं रख सकते, कोई मास्टर तुम नहीं रख सकते, कोई डॉक्टर तुम नहीं रख सकते, किसी का कहीं आर्थिक स्थिति की मदद हो वो तुम नहीं कर सकते, तो साहब इससे क्या फायदा। गुलाम जो विधायक गुलाम थे, जो MP गुलाम थे, कोई भी समाजवादी में नहीं बोल पाया। अखिलेश ने कहा कि अखिलेश ने बेवकूफ बनाया। वो जो पत्थरबाजी हुई है ओवैसी साहब के, पहले से ही मीडिया के माध्यम से बताया गया था कि कुछ बजरंग दल के RSS के जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इस देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, वो ओवैसी साहब पर हमला कर सकते हैं। और उन्होंने किया, और पहले भी हुआ। पहले जब उन पर कोठी पर हमला हुआ था, अगर उन मुलजिमों को सख्त से सख्त सजा मिल जाती तो ना होता। इत्तफाक ये रहा कि ओवैसी साहब उस कोठी पर नहीं थे, नहीं तो बहुत बड़ा जान और माल का नुकसान हो सकता था। और कुछ नहीं, आज वो हकों की बात कर रहे हैं, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की। तो एक तबके को ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग सोए हुए थे, जो गुलाम बनकर हमें वोट दे रहे थे, उन लोगों को जगाने का काम कर रहा है ओवैसी। और जब वो जाग जाएंगे तो अपना हक लेने वाले बन जाएंगे। अब इससे पहले तो ये कि उन लोगों को ना कुछ कहकर जो इनको जगाने का काम कर रहा है उसके साथ ऐसा किया जाए। मतलब जगाने की वजह से हो रहा है, जगाने की वजह से हो रहा है। मुझ पे क्यों नहीं हमला कर रहे, आप पे क्यों नहीं कर रहे, ओवैसी पे क्यों कर रहे हैं, अखिलेश की कोठी पे क्यों नहीं कर रहे, बहन मायावती की कोठी पे क्यों नहीं कर रहे, नीतीश की कोठी पे क्यों नहीं कर रहे, तेजस्वी यादव की कोठी पे क्यों नहीं कर रहे, चिराग पासवान की पे क्यों नहीं कर रहे, केजरीवाल की कोठी पे क्यों नहीं कर रहे। इतने लोगों के कोठियों पे हमले नहीं हो रहे क्योंकि वो सब गुलामी की बात करते हैं। वो सारे एक ही पहलू को दे चुकी हैं। देश की राजनीति में पहली बार असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं जिन्होंने मुसलमानों की नहीं, अति दलित, अति पिछड़ों की बात कही। और यहाँ तक कहा है कि जर्नल कैटेगरी में भी जिनको आज तक हक और इंसाफ नहीं मिला, उनको संविधान के दायरे में हक और इंसाफ दिलाने का काम। जग नहीं रहे। देखिए, लोग जगने का क्या, लोगों के साथ धोखा बहुत किया है, तो इसलिए लोगों को अभी देर लगेगी। लोग जग रहे हैं। धोखा किया, बसपा ने धोखा किया, सपा ने धोखा किया, RLD ने धोखा किया, देश में जितनी भी राजनीति आई है उन सब ने धोखा किया है। कैसा धोखा किया भाई? जब कोई आता है सब नौकरियों की बात करता है, तालीम की बात करता है, स्वच्छता की बात करता है, किसी ने कुछ दिया है क्या? बताओ, किसी ने कुछ नहीं दिया। अगर जी लैपटॉप की बात की, लैपटॉप दिया। लैपटॉप से क्या होता है? लैपटॉप तो मैं भी खरीद लूँ 20,000 का, मुझे नौकरी दे दो, लैपटॉप की जरूरत ही ना पड़ेगी, मुझे सरकारी नौकरी दे दो, मेरे घर में 4 पड़े हुए, एक को नौकरी दे दो तो मैं पड़ोसियों को लैपटॉप दिलवा दूंगा। मैं लैपटॉप थोड़ी, लैपटॉप तो मैं अखिलेश को दे दूंगा। तो दिक्कत ना मिले तो दिक्कत जी, मिले तो दिक्कत, ना मिले तो दिक्कत। एक बात सुनो, ना मिलने में कहाँ दिक्कत है, मिलने में दिक्कत थोड़ी है। ना मिलने में तो ना मिल रहा है तो आप कह रहे हैं कि जो है देते नहीं है। देखिए, वो तो लैपटॉप बांटना एक लॉलीपॉप होता है। जैसे बच्चा रोल मचाता है ना, उसका बाप उसे एक टॉफी देते, ले बेटे चुप जा, ये ऐसा है। हम बच्चे थोड़ी होंगे, हमें चाहिए नौकरी। तो नौकरी दे तो दी होगी जी ने। क्या देती नौकरी? इतने बड़े बड़े होल्डिंग लगवा दी उन्होंने, अखबारों में आ रहा है। देखिए, ये तो फर्जीवाड़ा चल रहा। ये जनता अब हिंदू मुसलमान में वोट नहीं देने की। योगी जी भी कल बिजनौर में भी आए थे, यहाँ भी आए थे। देखिए, भाषण देने सब कुछ नहीं होता। अब जनता सब कुछ जान चुकी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने चैनल इतने चला दिया, हर आदमी बोल रहे और खोल ले कि क्या हो रहा है। तो अब बेवकूफ़ बनने वाले नहीं। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, गीता कुरान भी खत्म हो चुका। अब सब लोग समझ चुके हैं। भाषण तो जो ओवैसी भी दे रहे हैं ना, क्या भाषण तो ओवैसी भी दे रहे हैं? नहीं, भाषण दे रहे, ओवैसी जी मुद्दों की बात कर रहे हैं। ओवैसी जी का कहना है इस देश की राजनीति में 1 सुप्रीम कोर्ट, 28 हाई कोर्ट, 300 राजदूत बनते हैं और 40 यूनिवर्सिटी हैं। उन 40 यूनिवर्सिटी मुसलमान नहीं, उन 40 यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एक भी ओबीसी समाज का नहीं है। हाई कोर्ट 28 इस देश के अंदर है, इस हाई कोर्ट के अंदर एक भी जज ओबीसी का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी जज कोई ओबीसी समाज का नहीं है, मुसलमान की नहीं है। तो जब वो ओबीसी की बात कर रहे तो मुसलमान की बात कहाँ होगी? भाषण की बात नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं मैं हक दिलवाऊंगा, आप मेरे साथ आओ। भाषण कहाँ दे रहे हो ओवैसी साहब? ओवैसी साहब तो तर्क की बात कर रहे हैं। अखिलेश ने हक नहीं दिया क्या? अखिलेश ने कहा हक दिया? अखिलेश ने बेवकूफ़ बनाया। अखिलेश ने मुसलमानों के 4 वादे करे थे स्पेशल, कि मुसलमानों तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारी जान माल की हिफाजत करूंगा। दूसरी, बेगुनाह जेलों में जो बंद है उनको रिहा कराऊंगा। तीसरी, कब्रिस्तान की बाउंड्री कराऊंगा। चौथी, तुम 18% की नौकरी दूंगा। मौलाना खालिद मुजाहिद और मौलाना तारिक साहब को पुलिस की सुरक्षा में बाराबंकी में मारा दिया गया सपा सरकार में। हमें नौकरी 1% नहीं मिली और CO जियाउल हक को समाजवादी के गुंडों ने कुंडे में मार दिया गया। और
हमें जान और माल के नाम पर सबसे बड़ा दंगा मुजफ्फरनगर का, डासना, मसूरी का, कोसी कला का, इलाहाबाद का, इतने दंगे हुए, छोटे बड़े 18 दंगे हुए, मुसलमानों की जान की, माल की इतना बड़ा नुकसान हुआ कि कोई भी गुलाम, जो विधायक गुलाम थे, जो MP गुलाम थे, कोई भी समाजवादी में नहीं बोल पाया। एक वादा पूरा किया और बता दिया कि जिंदों के लिए मेरे पास कुछ नहीं, मैंने मरने के बाद का इंतजाम कर दिया, कब्रिस्तानों की बाउंड्री करा दी। आपके पास कैसे आ जाएंगे समाजवादी के लोग? आप गुलाम, चपरासी उनको बोलते हैं। देखिए, समाजवादी के लोगों को थोड़ी बुला रहे हैं हम। हाँ। हम तो उन्हें बुला रहे हैं जिनको आज तक हक और इंसाफ नहीं मिला। हाँ। भाई कोई किसी का आदमी कैसे होगा, जब होगा ना, जब अब मुझे यहाँ से संभल से जाना है मुरादाबाद, सरकारी बस में जाना है, और बस ना मिले सरकारी तो मजबूरी ना प्राइवेट में बैठना। अब जब मुझे सरकारी मिल जाएगी तो प्राइवेट में क्यों बैठूंगा? जब आज तक कोई पार्टी थी नहीं ऐसी सबके हक की बात करने वाली। एक आरोप लगाऊं ओवैसी साहब तो भड़काऊ भाषण दें। मैं नजाकत अली सीना ठोक कर कहता, एक दिन का, 1 महीने का वक्त ले लो, मुझे एक अल्फाज ऐसा साबित करके दिखा दो जो ओवैसी जी ने किसी के मान सम्मान में ठेस पहुंचाने की बात कही हो। सच कहते हैं वो, सच कहते हैं। जो ठेस पहुंचाने की बात कहे उन्हें कोई नहीं कहता। कुछ कोई ऐलान करते दिल्ली से हिंदी हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान, प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से ऐलान करती, इन मुल्लाओं का यहाँ क्या है। योगी महाराज जी कहते हैं इन कठुओं को हम अकल सिखाएंगे, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। ओवैसी साहब अगर सच कहते हैं, अगर ओवैसी साहब सच कहते हैं तो सबको देखता, ओवैसी साहब भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं पहले मलाई खाई, अब कांग्रेस बुरी लगने लगी। इमरान प्रतापगढ़ी खुद मलाई खा रहे हैं। अब जब उनका मुशायरा तो बंद हो गया, वो जहाँ आए उल्ला से करे थे, पैसे उन्होंने रेट तो दिए थे बढ़ा, जब 5 लाख कर दिए बताओ थे। अब वो पैसे उससे उन्हें मिलने थे, उन्होंने सोचा अब यहाँ चलो। अब देखो एक बात तो सुनो, कांग्रेस को, भाजपा को, सपा को, बसपा को ऐसे मुसलमानों की जरूरत होती जो सामने वाले की बुराई करे, जो मजबूत हो। तो वही इमरान प्रतापगढ़ जी कर रहे हैं। हमारे मुरादाबाद से चुनाव लड़े थे, जिले की 1 सीट लगती है उनकी। जब हमने भी चुनाव लड़ाया था, उन्हें मगर चलो एक बढ़िया आदमी है, सही है, चलो लड़ेंगे, 12,500 वोट मिले, तो अब जाएंगे तो अंडे और बरसाए जाएंगे। लोगों ने ऐलान कर दिया कि ये तो चुनाव के टाइम आते हैं, वैसे कोई हिस्सेदारी दे दी, अल्पसंख्यक का चेयरमैन बना दिया इमरान प्रतापगढ़ी को। देखिए, ऐसी हिस्सेदारी से हमें क्या मतलब। तो मुझे एक कहावत है हमारे गांव में कि कोठी कुठले को हाथ न लगाइए, घर का मालिक तू। अब भैया ऐसा घर का मालिक क्या होगा? माल तो कोठी कुठले के अंदर ही रहे हैं। अल्पसंख्यक हम हो गए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। चपरासी तुम नहीं रख सकते, कोई मास्टर तुम नहीं रख सकते, कोई डॉक्टर तुम नहीं रख सकते, किसी को कहीं आर्थिक स्थिति की मदद हो वो तुम नहीं कर सकते। तो साहब इससे क्या फायदा? आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, RUC पीस पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं, शिवपाल से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, RUC और हिस्सेदारी की बात, RUC और पीस पार्टी। जी मैं समझ गया। पीस पार्टी पहले यहाँ रही, उसका क्या किरदार रहा, कैसे रहा। 4 विधायक इस मुसलमान समाज ने वोट दिया, दलितों ने, पिछड़ों ने वोट दिया, 4 विधायक बने। आखिर क्या वजह हुई कि पीस पार्टी के 4 विधायक भी चले गए। पीस पार्टी के 4 विधायक भी चले गए। और वो पार्टी जो सन 2012 में एक इतिहास लिखा, अखबारों ने फ्रंट पेज पर लिखा कि पीस पार्टी की आंधी, तो कोई तो वजह होगी, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, समाज के साथ धोखा दिया है। ओवैसी साहब को हैदराबाद से चल के इसलिए तो आना पड़ा कि जब देखा कहीं कुछ नहीं है। अगर अशफाक उल्ला खां साहब यहाँ के शाहजहाँपुर के रहने वाले थे, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो वो लाहौर तक लड़ाई लड़ने गए। क्यों? क्योंकि उनकी जरूरत वहाँ थी। मंगल पांडे और सरदार भगत सिंह भी अपनी जगह को छोड़कर वहाँ गए। ओवैसी साहब ने भी हैदराबाद से आकर देखा कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, यहाँ तमाम मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ और जो अन्य समाज है उनके साथ ना हक तलफी हो रही है। उनको हक और इंसाफ दिलाने के लिए ओवैसी साहब। शिवपाल ठीक है? शिवपाल ठीक नहीं है। देखिए दूसरी बात ठीक नहीं है। सब पार्टियों से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, चाहे वो कोई सा दल हो, चाहे पीस पार्टी हो या कोई भी हो, उससे गठबंधन करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि पीस पार्टी से या किसी दल से हमारी पार्टी को गुरेज है, लेकिन ये सब जो काम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, शौकत अली साहब और वरिष्ठ नेतागण लगातार कर रहे हैं। शिवपाल जी आपको मीडिया के सामने दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोगों से ऐसा भी है कि मीडिया के सामने न दिखाई देते हुए बातचीत की जा रही है। ये जो है पार्टी का विषय है, ये अंदरूनी मामला है। ऐसा आप कतई ना कहें कि किसी पार्टी से हमारी पार्टी AIMIM गठबंधन नहीं कर रही है या बात नहीं कर रही है या पीस पार्टी से बात नहीं कर। आप एडवोकेट हैं, कल जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है, राकेश टिकैत जो है पीछे से 2 कुत्ते वो सुरेश चौहान के सामने से 2 कुत्ते आ गए, वो जो है कह रहे हैं कि ओवैसी आ गई, ओवैसी पहुंच जाए। देखिए ये उनकी गिरी हुई मानसिकता का परिचायक है। राजनीति का स्तर, ये कितने गिरे हुए लोग हैं और किस स्तर तक ये राजनीति को गिरा रहे हैं, इनकी सोच क्या है, इनकी मानसिकता क्या है और मुसलमानों के लिए इनकी जहनियत क्या है, ये इस चीज़ का परिचायक है। ये मुसलमानों को किस तरीके से देखते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी
साहब के बारे में इस तरह की हरकतें करना इन लोगों की इनकी घटिया मानसिकता को दिखाता है। और इसी बात को लेकर हम लोग कहते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुस्लिम समाज आज के डेट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ में बिल्कुल इकट्ठा है और मजबूती के साथ इन लोगों की इन हरकतों का जवाब आगामी विधानसभा 2022 में मुस्लिम समाज देगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क्या इज्जत और क्या किरदार जो है तमाम दलितों और मुसलमानों के दिल में है। आप खुद एडवोकेट हैं, AIMIM से हैं, लीगल सेल हैं, अभी तक जो है कोई जो FIR दर्ज नहीं हुई। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी और आपको ये देखने को भी मिलेगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किसी भी कानूनी हथकंडे को जो उठाना चाहिए कभी ना पीछे रही है और ना पीछे रहेगी और इसके खिलाफ हम लोग बिल्कुल FIR दर्ज कराएंगे, इसमें आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। हम लोग जो है समय रैली की काम में बिजी हैं यहाँ पर और इंशाअल्लाह ताला आज के बाद कल आप लोगों को हर ज़िले में और हर जगह इस चीज़ का देखने को मिलेगा कि क्या असर हो।